जामा मस्जिद है और यहाँ इफ्तार का देखिए भीड़ देखिए तमाम कुछ कदर भीड़ है जामा मस्जिद का यहाँ तक। और अब ये ऊपर से देखिए आप छत पे से नज़ारा देखिए, क्योंकि मैं छत पे आ चुका हूँ, क्योंकि जो हमारा आज इफ्तार था वो छत पर ही अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से लोग देखिए सफ़ेद पीला हरा काला पचरंगा हुए पड़े हैं यहाँ पे लोग, बेहतरीन माशाल्लाह से एक वाइब दे रहे हैं रमज़ानों की। और ये बाहर का एरिया है, यानी कि जो मेन गेट है सामने खानों के होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको आराम से मिल जाएंगे। मुसलमान जो है ये सारे, ये देखे ये सारे मुसलमान ओल्ड दिल्ली के अंदर इफ्तार कर रहे हैं। हमें तो यहाँ पे बताया जाता है कि भाई मुसलमानों को तो मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता, जहाँ जाते हैं काट दिया जाता है, इफ्तार नहीं कर सकते, रोज़ा नहीं रख सकते। ठीक है, हमें इंडिया से सबक सीखना चाहिए और उनकी रास्तों पर चलकर तरक्की हासिल करनी चाहिए। कोई भी गैर मुस्लिम रहते हैं तो हम उनके साथ, हमारा मजहब यही कि उनके साथ अच्छा सलूक अच्छा करते हैं हम उनके जी हाँ। तो जड़ावाला के अंदर क्या हुआ था, ये जैन मंदिर को क्यों तोड़ा गया था, कराची के अंदर 2 मंदिर को क्यों तोड़ा गया, जो ये रहीम यार खान के अंदर क्या हुआ, ये मतलब नज़दीकी वाक़यात अभी के बता रही हूँ, पुराने नहीं बता रही, क्या किया गया। ये वो भी मुसलमानों ने नहीं किया, वो किसी गैर मुस्लिम ने बस नाम उनके ऊपर आ गए। वहाँ के जितने चैनल हैं वो सब मोदी ने खरीद लिए सारा, और इंटरनेशनल चैनल भी शायद खरीद लिए हैं। अच्छा, इंटरनेशनल चैनल लगा रहा है। और अगर इंडिया के मैं अभी इंडिया होकर आया हूँ। कब? एक माह हुआ है। अच्छा, कौन से सिटी का विजिट किया था? दिल्ली का। वैसे तो मैंने सारे मतलब किए हुए, मैं इस वक्त बता रहा हूँ दिल्ली का विजिट किया है। ठीक है। और वहाँ के मुसलमान जो है ना वो डरे हुए हैं। अच्छा, जो पैसे वाले भी हैं। आपने पाकिस्तानियों को भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है ये कहते हुए तो कई बार सुना होगा, और खासकर उनकी जो वहाँ पर मेन मीडिया है वो ज्यादा इन सब चीजों को प्रमोट करती हुई हमेशा नजर आती है। लेकिन इन दिनों जो कि जानते हैं कि रमजान का महीना है, तो इसमें इफ्तार पार्टी के वीडियोज और फोटोज जो हैं इंटरनेट की दुनिया पर भारत से वायरल हो रहे हैं। और खासकर दिल्ली के जामा मस्जिद से जो वीडियोज वायरल हुए हैं उन सबको देखकर अब इन पाकिस्तानियों की जो ये मंशा थी, जो ये इनकी घटिया सोच थी कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये अब खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये वीडियोस वायरल हो रही हैं और जो खुशनुमा दिलचस्प और जो बढ़िया नज़ारा उस वीडियो में देखने को मिलता है, उससे पता चलता है कि कितनी आज़ादी यहाँ पर भारत में मुस्लिम भाइयों को है। और इस तरह यहाँ पर जो वो लोग बताते हैं वहाँ पर कि उन्हें मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाता है, उन्हें नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती हैं, और जो भी मतलब इनके जहन में आता है, जो भी ये जानते हैं कि ये सब किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें ये लोगों को बताते रहते हैं, अपने लोगों को बताते रहते हैं और भारत के खिलाफ अपनी आवाम को भड़काने का काम किया करते हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर में कोई भी चीज़ें छुपी नहीं रहती हैं, हर चीज़ें सामने आती हैं, और ये पार्टी भी उसी का सबूत है। और ये वीडियो भी उन पाकिस्तानियों के लिए है जो ये कहते हैं कि भारत में मुस्लिमों पर जुल्म होता है। और ये सारी तस्वीरें देखने के बाद में पाकिस्तानियों को ये समझना होगा कि उन्हें अपने देश के मुसलमानों की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने यहाँ पर ना उनको रोटी दे पाए, ना उनको खाना दे पाए, ना उनको कपड़ा दे पाए, आपकी अर्थव्यवस्था खत्म होने को है, और आप लोगों को बताते हैं कि कहाँ पर जुल्म हो रहा है और कहाँ पर सच्चाइयाँ हैं और दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ये आपको सब चीज़ें पता है, लेकिन आपको अपने अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है। और आपने कभी कभी ये भी सुना होगा कि ये लोग हमेशा बताते रहते हैं कि वहाँ पर मुस्लिम डरा हुआ है, वहाँ पर मुस्लिम डरा हुआ है, बोलते रहते हैं ना हमेशा ये लोग। तो यहाँ पर इनको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर वो डरा हुआ है, भारत में वो डरा हुआ है जो गलत काम कर रहा है, जो 2 नंबरी कर रहा है, जिसकी सोच में गंदगी है, जो गलत चीजें देख रहा है, जो गलत करने की कोशिश कर रहा है, या वो सोच रहा है कि कभी हम गलत करेंगे, तो वो इस समय पर यहाँ भारत में डरा हुआ है। कुल मिलाकर भारत में केवल वही डर कर रह रहा है जो क्रिमिनल टाइप का है, जिसके दिमाग में क्रिमिनल चीजें आती हैं, वो डरा हुआ है। भारत में बाकी कोई नहीं डरा हुआ है, सब कोई बिल्कुल अच्छे से रह रहे हैं, और ये इसी का सबूत है जो ये इस बार वो भी डरे हुए लोगों से थोड़ा मिलता भी है ना। हमारा जो ये मजहबी तबका है वो हमें देखते हमारे ऊपर पितवे लगाते हैं। मुसलमानों के साथ इंडिया में हमसे बेहतर ही सलूक किया जा रहा है। पहला बंदा मिला जिसने ऑपोजिट राय दी है, वरना सब कह रहे हैं जुल्म किया जाता है, जुल्म किया जाता है ना। मुसलमान ही क्यों खटकते हैं दुनिया की नज़र में भाई? मुसलमान तो अब मुसलमान को भी खटकने लग गया है। दुबई ने 24 सिटीज़ बैन कर दी पाकिस्तानियों पे। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखें तो उनकी रेपो ठीक है, वो मतलब ये कह रहे हैं कि एक मजबूत कौम है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई और मज़हब वाले लोग रहते हैं, अगर हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, तो यहाँ पे उनको बाकायदा तौर पे उनको जो है ना प्रोटोकॉल देता है। लेकिन वहाँ पे जो हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं तो वहाँ पे नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये 300 यूनिट फ्री है हर शहरी को,
हर शहरी को? हर शहरी को या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को? नहीं, हर शहरी को। और उसके अलावा जो शख्स 60 साल से ऊपर हो जाता है, वो मुलाजिम हो ना हो सरकार का, उसको बाकायदा 3,000 रुपए महीना वजीफा मिलता है। 3,500 में महीना उसको घर पहुँचते हैं। हाँ, वो चाहे मुलाजिम हो ना हो। हाँ, शहरी है वो। क्या बात। और तीसरी बात कि अगर उसको घर के अंदर पानी का नलका लगवाना है, बिजली का बिल मीटर लगवाना है, या कोई भी मसला है उसको, वो सिर्फ एक टेलीफोन करे, उसके घर पे पूरी टीम पहुंच जाएगी। आपकी दोस्ती है किसी के साथ? हमारे जो है ना किसी के साथ दोस्ती नहीं है। नहीं है ना? नहीं आपके जहाँ जॉब करते हो वहाँ कोई हिंदू है? नहीं, वहाँ पे नहीं है। आप कहीं जॉब करते हो या पढ़ते हो तो हिंदू है? नहीं, हिंदू तो हमारे साथ नहीं है। आप जहाँ जॉब करते हो हिंदू है? जी, वो सिख लोग हैं हमारे साथ, हिंदू नहीं है। भाई जब हिंदू हम में से कहीं नजर ही नहीं आते तो हम क्या सलूक कर रहे हैं? हमने तो हिंदुओं को रखा ही साइड पे हुआ है। इधर के मुसलमान जो है, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान से उधर के मुसलमान महफूज है। इधर ये देखो, ये हमारे ऊपर क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आए थे ना वो गोरे, तो उधर एक मज़हब की टॉपिक उन्होंने छेड़ी, वो एक मौलवी के साथ, तो वो कह रहे इस पर पाबंदी लगना चाहिए। अंग्रेज नहीं आने चाहिए यहाँ पे। तो यही तो बोला ना, तो अंग्रेज़ को नहीं आना चाहिए। अंग्रेज़ को अपनी जो है वो अपनी मजहब की इधर तब्दील। उसको दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये इतनी डेवलपमेंट कैसे हो गई दिल्ली में, इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हो गई? मैं तो बताने अपने कंट्री से प्यार करते हैं। जमहूरी निज़ाम है, डेमोक्रेसी है। मुल्क में 70 साल से एस्टेब्लिशमेंट की ही हुकूमत है, ठीक है ना। और ये तमाम जो है ना, अभी आप कह रहे थे डेमोक्रेसी है, अभी आप एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये डेमोक्रेसी होती है, ठीक है ना। और ये एस्टेब्लिशमेंट असल में उनको इनका ध्यान भी रखना था ना, इनको ट्रेन कर रही है ना, क्योंकि ये इतने ट्रेन मुझे लगता है पीछे पुलिस की गाड़ी देख के आप जो आपकी स्टेटमेंट बदल गई है। पुलिस हमारी दोस्त है। हमें शुरू से बस एक ही चीज़ हमारे माइंड में इन्होंने डाली हुई है कि बस वो हमारा दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क। हमारा जो मीडिया है ना, ये है कंट्रोल्ड मीडिया। तो जो चीज़ उन्हें कही जाती है, बेचारों की मजबूरी है, वही चीज़ दिखाते हैं। जो जैसे उन्हें कंट्रोल किया जाता है, जहाँ से पैसे मिलते हैं, जो खबर उन्हें देनी होती है वही देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे अमेरिका ने डॉलर दे के अफगानिस्तान को अड्डे दिलवाए, पाकिस्तान से डॉलर लिए ना, ऐसे ही हमारा मीडिया भी डॉलर के पीछे। बिल्कुल ऐसे ही है। मीडिया, आर्मी और जजेस, ये सारे एक ही चीज़ है। बस ऐसे ही है ना कि आप जब सिफारिश पे लेके आते हो, अपने लोगों को लेके आते हो, फेवरटिज्म करते हो, तो इस तरह के सीन नहीं आएंगे। ना कोई ईसाई आपको नज़र आएगा, ना आपको कोई हिंदू नज़र आएगा, और ना ही कोई और मज़हब का आदमी नज़र आएगा। बल्कि हमारी ज़ात से भी बाहर लोग नहीं नज़र आते। अगर कोई बंदा मुगल है तो उसकी कोशिश होगी कि यहाँ पे मेरी ही पार्टी का कोई बंदा है, मेरी ही कोई ज़ात का बंदा है। 25 करोड़ है वहाँ पर मुसलमान। से आते हैं 40 करोड़। ठीक है, आपका भी लगता है विजिट रहा है इंडिया? हाँ जी। तो ये सारा ग्रुप बैठा है मेरे ख्याल से जिसने इंडिया का विजिट किया। सबने किया है। किस सिलसिले में गए थे आप सब दोस्त? अपने कारोबारी सिलसिले भी है, अपने अजीज अकरब भी है वहाँ पर। ठीक है, निजामुद्दीन की दरगाह देख के आए भाई, बावली में गोते लगाए, बावली में गोते लगा के आए, दिल्ली देखा, सारा कुछ देखा। लेकिन बात दरअसल ये भाई, अगर पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले की बात करते हो, मुकाबला कोई नहीं है। तो इस तरह फेवरटिज्म चलता है, तो इस वजह से इसमें अब हमें एक बात समझनी होगी। अब जो दौर आ गया ना, ये दौर फ़ायदे का दौर है, ठीक है ना। हर बंदा अपना फ़ायदा देखता है। पहली बात तो हम जो ये करते हैं ना कि हाँ मुसलमान है तो वो भी मुसलमान है और हमारे मुसलमान भाई, पहले बात ये है कि हमें इस चीज़ को ना दिमाग से निकाल के ना साइड पे रखना होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, बस मतलब ऑल ओवर देखें ना, मतलब पहले मज़हब को साइड पे कर दें, ठीक है ना। सबसे पहले दुनिया ये देखती है कि हमारा फ़ायदा कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम लोग बासीत आप स्पेशली पाकिस्तानी कौम में जो है ना, ये है कि पाकिस्तानी कौम ये कह लें कि अब ये कह दुनिया के नकारा तरीन कौमों में। अभी देख लें, लास्ट टाइम जब यूके ने इंटरव्यू करवाया कि हमारे पास इंडियन है, ठीक है, अमेरिकन है, बाकी मतलब जितने भी उनके पास रेजिडेंट है मुख्तलिफ कंट्रीज से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सबसे जो नकारा कौम है ना, वो हमारे पास पाकिस्तान से है।